आइए दोस्तों, RKY मैथमेटिक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न हल करेंगे, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 प्रश्न हल कर दिए हैं और पार्ट 3 में जो प्रश्न बचा है उन सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। बस केवल आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा यही है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यही हमें ज्ञात करना है कि वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो आइए पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो लिख लेंगे माना 1 मिनट में पहिए का परिक्रमण बराबर 360। हम लिख लेंगे कि माना 1 मिनट में पहिए का परिक्रमण बराबर में 360। जब वो 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर रहा है, 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर रहा है, लिख लेंगे माना जब 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर रहा है तो लिख लेंगे माना 1 सेकेंड में पहिए का परिक्रमण बराबर, जब ये 360 है तो 1 सेकेंड में वो 60 बार न करेगा, तो इसी को लिख लेंगे कैसे 360 बटा में 60। तो 0 से 0 कट नहीं जाएगा हमारा, और ये 6 का 36 नहीं कट जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये बराबर में 6 आ गया। तो अब लिखेंगे 1 सेकेंड में पहिया 6 बार परिक्रमण करता है। जब ये 6 आ गया तो लिख लेंगे, ये ना पूछा था कितना परिक्रमण करता है। एक सेकेंड में पहिया परिक्रमण करे या चक्कर लगाए, बतिया एक के है, तो लिख लेंगे 6 बार चक्कर लगाता है तो जब एक वृत्त का आप लोग जानते हैं कि वृत्त का 2 पाई होता है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई होता है वृत्त की परिधि। तो देखिए यहाँ तो जब 6 बार करता है तो यहाँ लिखेंगे हम 6 बार परिक्रमण 6 बार परिक्रमण करने पर। तो बताए ना वृत्त की जो 2 पाई होता है, तो बराबर में 2 पाई ये हो गया और ये जो हमारा 6 ये गुणा में हो जाएगा, तो 6 तो बराबर में ये हमारा 12 पाई। यही हमारा आंसर हो गया। जाके मैच करा लीजिएगा। एकदम बिल्कुल आप लोग को समझ एकदम ईजी बताए हैं। अभी हम स्कूल में आपको इस तरह से नहीं बताया गया होगा। आइए अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कर रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, अब 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, जहाँ हम पाई का मान 22/7 का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए, एकदम आसान है। आपको ये भी समझ आएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। देखिए पहले सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न यही कर रहा था कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, जहां पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। तो आइए देखिए, इससे पहले लिख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ दिया है लिख लिया, दिया है हमारे पास, जो दिया है ना वृत्त की त्रिज्या दिया है R बराबर
हमारा 100 दिया हुआ है। और फिर वृत्त फिर हमारा एल बराबर दिया, लंबाई दिया है तो एल बराबर 22 दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है कि चाप बराबर फार्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पता हो जाए चाप बराबर हो जाएगा हमारा त्रिज्या गुणे कोण। फार्मूला बना रहे हैं, देखिए जब बनाएंगे त्रिज्या गुणे में कोण होगा हमारा कोण। यहाँ पर सब मान दिया हुआ है, पुट कर देंगे तो चाप भी एक लंबाई होता है, चाप भी एक लंबाई होता है। तो ये 22 है हमारे पास और त्रिज्या यहाँ 100 दिया है, ये 100 है। और ये कोण को हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा, तो इसको हम पलटी कर देंगे तो ये हम थीटा बराबर हम लिख लेंगे क्या, थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 22/100। यही हमारा, इसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर लिए हैं, रेडियन में हो गया ये हमारा। अब का प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में यही ना कहा था कि कोण बनाए, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। अब 22/7 का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पहले इसे हम, जो ये रेडियन में आ गया, अब इसे फिर बदलेंगे डिग्री में, देखते हैं बदल करके। देखिए बदलते हैं, देखिए बदल लेते हैं पहले इसको भी। यहाँ से अब हम चलेंगे क्या, 22/100 है, 22/100, 22/100 ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, 22/100 है ये है। अब बराबर आप लोगों को फार्मूला बताए थे पीछे बदलने के लिए, 180/पाई। तो ये हमारा हो जाएगा 180/पाई हो जाएगा। और इधर ही ले आकर गुणा में कर देंगे तो 22/100। अब पाई का मान हम रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान हम पलट देंगे, 7 को ऊपर कर देंगे, 22 को नीचे कर देंगे। देखिए तो 180/22 पाई का मान 22/7 होता है, 22/7, 22 को नीचे 7 के ऊपर मान पलट देंगे, 22 गुणे ये 7 गुणे 22/100 है हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ से हम काट सकते हैं क्या, 22 से 22 हमारा कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। फिर ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। ये 9 बार में कटेगा, 90 बार में, ये 50 बार में हमारा कट जाएगा। 5 बार में 0 0 और 0 0 कट गया, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 5 10। यहाँ से ये कट गया। तो अब देखिए क्या बच रहा है, ऊपर ये 9 गुणे बच रहा है हमारे पास, कितना 9 गुणे 7, 9 गुणे में 7 बटा में 5 बच रहा है। तो 9 से 63 होता है, 9 से 63, 9 से 63 बटा में 5। ये पूरे का हम एक का नहीं लिखेंगे, पूरे का हम डिग्री कर दे रहे हैं। तो यहाँ कोष्टक में कर देंगे तो ये पूरा का डिग्री हो जाएगा। अब इससे भाग दे करके इसका मान लाना पड़ेगा। देखिए भाग दे रहे हैं, अब यहाँ से यही ना है, 5 से 63 में भाग देना है ना। देखिए यहाँ दे रहे हैं, आप लोग लगा लेंगे लेकिन फिर भी हम भाग दे रहे हैं यहीं पर। देखिए इधर वाला जो प्रश्न इधर अभी बाद में बता देंगे, पहले भाग देख लीजिए। भाग देना था किससे, हमें 63 से, 63 में देना है 5 से। तो 5 5 5 एकन्नम इधर कर दे रहे हैं, 5 एकन्नम 5, बचा कितना 1, ये हो जाएगा 13, 5 दूना 10, बच गया फिर से 3, ये इतना अंश आ गया 12 अंश। अब 12 अंश आप लोगों को पता है कि 1 अंश बराबर 60 मिनट, 1 अंश बराबर 60 मिनट। पीछे जो पार्ट 2 में वीडियो बनाए हैं उसमें डाले हैं, 1 अंश बराबर 60 मिनट। यहाँ पर 3 है, ये 3 अंश है तो 36 18, तो 180 हो जाएगा, तो 180 मिनट हो जाएगा। और फिर इसी में भाग देंगे तो 5 5 तिहाई 15 हो जाएगा हमारा, 5 तिहाई 15, बचेगा कितने हमारे पास, 15 में से 18 में से 15 जाए तो 3, ये 30, तो 5 छक्के 30, कट गया एकदम पूरा 0 आ गया कट करके, 5 छक्के 30। तो ये आ गया इतना मिनट, इतना मिनट देख लीजिएगा, ऐसे ही एकदम हल हुआ है। यही ना लाना था, देख लीजिए यहाँ से पहले पूरा दिखा दे रहे हैं, दिया हुआ है ये सारा देख लीजिए। और ये देख लीजिए यहाँ पर आकर के यहीं पर लिखना था, तो आया था कितना 12 अंश और 56 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया, जा करके मिला लीजिएगा। अब इसी प्रकार से हम इसी का करते हैं, देख लीजिए पूरा पूरा देख लीजिए, पूरा देख लिए। अब फिर से हम अब प्रश्न हल करते हैं। एक वृत्त जीवा व्यास 40, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो एक इसके संगत चाप की संगत छोटे
चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें इसका संगत छोटे चाप की लंबाई पूछ रहा है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, जिसका व्यास 40 सेमी है। ये हमारा प्रश्न चौथा है। ये हमारा प्रश्न 5वां है। प्रश्न नंबर 5 है। देखिएगा, फिगर उगर बनाने का ढंग नहीं आता है। वृत्त है जिसका व्यास 40 सेमी है। फिगर नहीं बनने का ढंग आता है, तभी पहले डैश डैश बना लेते हैं, फिगर बन जाएगा ढंग से। ये मिला लिए, हमारा वृत्त हो गया, ये व्यास हो गया, बीच का ये 40 सेमी है, 40 सेमी है, 40 सेमी है। वृत्त है इसका 40 सेमी है। इसकी 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की हो तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें से एक जीवा ऐसे ये हो गया एक, तो ये भी यहाँ से एक हो गया। अब यहाँ से इसको मिला दिए, ये हमारा 20 है तो ये भी 20 तो होगा, दोनों 20। ये हमारा ओ हो गया, यहाँ पे ये 60 अंश का कौन बनाएगा, 60 अंश का। ये ओ ए, ये बी हो गया। सवाल जो समझ लेगा उस लगा लेगा, ये भी 20 हो जाएगा हमारा, सब 20-20। अब देखिए फिगर तो आप समझ लीजिए, अब सवाल को देखते हैं, सवाल लगा लेंगे। इस प्रश्न में जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है डी बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, डी बराबर व्यास है तो उसको 40, तो डी बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा। तो आर बराबर इसको लिख लेंगे हम d/2। तो बराबर में डी का मान हमारा 40 है ये, और बटा में 2, बराबर में 20 आ गया। ये 20 हो गया हमारा, 20 सेंटीमीटर। अब कोण निकालना है, पहले कोण निकाल लेते हैं। तो कोण, ये कोण बराबर हमारा हो जाएगा, कोण बराबर पहले लिख लेते हैं। कोण बराबर में त्रिभुज, बराबर नहीं लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी में, ये जब ओ है तो जो 60 अंश वाला यही है, देखिए ये ओ, ये 60 अंश है, यहाँ पर ये ओ, ये 60 अंश यही, इसीलिए ओ बीच में रहता है। तो ओ 60 अंश हो गया त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में तो 60 अंश, ये हमारा 60 अंश है। बराबर में इसे बदल लेंगे, पाई बाई में 180, पाई बाई 180 गुणे पाई बाई 180, ये 60 इधर लेंगे गुणा में, तो ये हमारा हो जाएगा 60। 60 से जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, ये 76 ये 18 हमारा कट जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना, ये 60 तो हमारा, इसको 60 में बदले हैं तो ये हमारे पास आया है 3 पाई 3 आया, पाई बाई 3। इतना हमारे पास 60 को बदले हैं रेडियन में, तो ये हमारा इतना रेडियन आया है, पाई बाई 3 रेडियन। अब आप लोग को पता है कोण बराबर होता है हमारा चाप बटे में त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। तो हमारा चाप 20 है हमारा, एल बराबर पहले तो यहाँ निकालेंगे, ये थीटा हो जाएगा हमारा, कोण थीटा मान रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एल है हमारा, चाप एल हो जाएगा। अच्छा त्रिज्या हमारा 20 निकाले हैं यहाँ पे, 20 ये यहाँ पे है, ये एल बाई 20 हो जाएगा, एल बाई 20, ये इतना आ गया। और थीटा हमारी ये पाई बाई 3 आया ही है, थीटा हमारे पास पाई बाई 3 आया है, पाई बाई 3 बराबर में एल बटा में 20। अब इसको त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 पाई और बटा में ये हमारा 3L हो जाएगा, 3 ये यल है यहीं से 3L बराबर में हमारा हो जाएगा क्या, फिर से यहीं से तो इसको हम अगर बदलेंगे तो L बराबर में लिख सकते हैं, L बराबर में 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, इतना ही आंसर होगा। पूरा सवाल यही, इतना सवाल है, जो फिगर समझ लिया होगा वो सवाल लगा, यही हमारे पास आंसर आएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, इतना ही आंसर आएगा। अब इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न हल करते हैं, आइए देखते हैं।
ये हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं तो इनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल आसान है, आप लोग इसको लगा लेंगे। ये आप लोग को HW होमवर्क में दे देते हैं। आइए इसके नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। नीचे वाला प्रश्न करा है 75 सेमी लंबाई वाला एक दोलयमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है उस माप रेडियन का ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। इसके चाप की लंबाई की निम्नलिखित 3 लंबाई दिए हुए हैं। ये भी आसान है, देख लीजिए, देख लेते हैं पहले दोलन आकार। इस प्रश्नावली का 3.1 का ये लास्ट सवाल है। तो ये हमारे पास दिया, जो 75 सेमी लंबाई दिया था उसे हम r मान लेते हैं। तो ये हमारा r बराबर में 75 हो गया, 75 हो गया। और ये हमारा l बराबर में जो दिया नहीं था निम्नलिखित उसका बनाए गए चाप की लंबाई दिया था निम्नलिखित में 3 करके, तो l बराबर एक 10 सेंटीमीटर है। और तो इसमें थीटा पूछ रहा है, तो थीटा बराबर पूछ रहा है, तो थीटा बराबर आप लोग का मालूम है कि होता है चाप बट्टा में त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जो हमें चाप बटा त्रिज्या नहीं लिखेंगे, एल आर लिखें, वही एल आर लिख लेंगे। एल आर लिखें तो देख लीजिए, थीटा बराबर में लिखेंगे, थीटा बराबर में एल अपान में आर। तो हमारा एल है हमारे पास कितना 10, ये 100 मत मानिएगा, 10 है, ये सेंटीमीटर, ये 10 है ऊपर, 10 बटा में 75 है हमारे पास। तो ये 2 पच्चे 10 और ये हमारा 15 पच्चे 75 बराबर में कितना आ गया 5 बटा में 75 रेडियन आ गया। इतना एक का मान आ गया। और दूसरा हमारा दिया था क्या, दूसरा हमारा r बराबर, दूसरा में भी 75 रहेगा, केवल बस उसका लंबाई बदल रहा है। l बराबर इसमें है हमारा, l बराबर इसमें 21 दिया हुआ है, 21। थीटा पूछा है, थीटा, तो थीटा बराबर आप लोग कोई बताए हैं अभी, ऊपर सेम कंडीशन हो जाएगा। तो थीटा बराबर l बटा में r, l हमारा कितना है 21 है, और बटा में 75 बराबर में यहाँ काट लेंगे हम, काटेंगे तो ये 7 तरीके 21 हो जाएगा, और ये हमारा 25 तिया 75 हो जाएगा। तो बराबर हमारा पास आ जाएगा 3 बटा में 25 रेडियन। इतना रेडियन हो गया। फिर अगला एक और कहा था, तो इसमें r बराबर इसमें भी 75 रहेगा, r बराबर इसमें भी 75 रहेगा। और ये l बराबर इसमें हमारा दिया हुआ है, l बराबर है इसमें 15 है, इसमें l बराबर 15 है। और थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर आप लोग ऊपर वाला सेम कंडीशन इसमें भी लग जाएगा, ऊपर वाला। तो थीटा बराबर में हो रहा है l बटा में r लगा रहे हैं, तो l हमारे पास 15 है और ये 75 है, तो 15 15 25 75 हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1 बटा में 5 रेडियन, 1 बटा में 5 रेडियन। यही आंसर हो गया दोस्तों। अब ये प्रश्नावली ख़त्म हो गई। अब इसका आंसर हो गया। अब अगले वीडियो में अब हम 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, आप लोग को समझ आएगा। तब तक के जय हिंद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लीजिए एक बार पूरा प्रश्न को देख लीजिए। यही था हमारा तीसरा प्रश्न दोस्तों। जय हिंद।